हाय दिस सुमित। तो आज फादर्स डे है, एक ऐसा दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है एक्नॉलेज करने के लिए हमारे फादर के एफर्ट्स को और उनको शुक्रिया बोलने के लिए, उनके किए गए एफर्ट्स के लिए, उनको थैंक्स बोलने के लिए। तो शुक्रिया हमारे फादर का, हमारी लाइफ की इतनी पेन हमारे लिए लेने के लिए, इतनी स्ट्रगल के लिए, हमें अनकंडीशनल सेल्फलेस लव देने के लिए, हमारी हर जिद पूरी करने के लिए, स्पेशली हमें ज़िंदगी में गाइड करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, और सबसे ज़रूरी हमारे फादर की, स्पेशली हमारे पेरेंट्स की हर डांट के लिए। क्योंकि कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी हथौड़े की मार से दर्द हो, वो पत्थर कभी मूरत नहीं बन सकता। जिस खेत को हल चलाने से दुखी हो, जो खेत हल चलाने से दुखी हो, वो खेत कभी अनाज नहीं दे सकता। तो माँ बाप की डांट भी छैनी हथौड़े और हल की तरह ज़रूर है, लेकिन यही डांट हम लोगों को ज़िंदगी में गाइड करती है, हमें शिक्षित करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है, और ज़िंदगी की बैटल फील्ड में हमें स्ट्रॉन्ग करती है। हमें ज़िंदगी की प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से ये डांट हमें ज़िंदगी में लड़ना सिखाती है। शुक्रिया हमारे पेरेंट्स का इस डांट के लिए। और आज जो मैं कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहानी दुनिया के हर फादर और मदर के लिए, हर उस सन और डॉटर के लिए जिनके फादर और मदर है, हर उस सन और डॉटर के लिए जिन्होंने कल को फादर और मदर बनना भी है। इनफैक्ट ये कहानी हम सब के लिए बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा मैसेज है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। होता क्या, एक बार एक लड़का अपने फादर के साथ किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है। उसके फादर काफ़ी बुजुर्ग हो चुके होते हैं और काफ़ी वीक हो चुके होते हैं। तो वो क्या करता है, अपने फादर के लिए चेयर थोड़ी सी पीछे करता है, अपने फादर को बिठाता है, उनके यहाँ पर और यहाँ पर टिश्यू रखता है और डिनर का ऑर्डर करता है। जब डिनर आता है और वो डिनर करने लगते हैं, उसके फादर कुछ जो वीक हो चुके होते हैं, जब वो खाना खा रहे होते हैं, उनके हाथ थोड़े शेक कर रहे होते हैं, तो खाना थोड़ा सा गिरकर उनके कपड़ों पे लग जाता है, उनके शर्ट पे गिरता, उनके ट्राउज़र्स पे गिरता। और वो बेचारे इतने वीक हो चुके होते हैं कि उनके हाथ से जब स्पून हिलता है तो कई बार वो खाना उनके फेस पे लग जाता है। वो खाना उनके फेस पे लगता है, कई बार कपड़ों में गिरता। और ये देखकर जो रेस्टोरेंट में बाकी लोग होते हैं तो बहुत डिस्गस्ट तरीके से उनकी तरफ देखते हैं, बहुत ही डिस्गस्टिंग तरीके से उन फादर और सन की तरफ देखते हैं, और हैरान होते हैं कि उसका जो बेटा है वो कुछ नहीं बोल रहा, शांति से बैठा अपना डिनर कर रहा है। एंड दे वर सरप्राइज कि वो बेटा अपने फादर को कुछ कह ही नहीं रहा। वो बेटा चुपचाप अपना डिनर कर रहा होता, वो कुछ नहीं कहता। जब वो लोग अपना डिनर कर लेते हैं, जब डिनर ख़त्म हो जाता है, वो बेटा अपने फादर को वॉशरूम में लेकर जाता है। वॉशरूम में लेकर जाता है, अपने फादर का फेस साफ करता है, जहाँ जहाँ पे उनके खाना गिरा होता है उस खाने के निशान ठीक करता है, अपने फादर की कॉम्बिंग करता है, उनका चश्मा ठीक करता है, उनके स्पेक्टिकल्स ठीक करता है, और अपने फादर को ठीक करके बाहर लेकर आता है। जब वो फादर और सन बाहर आते हैं, उस वक्त रेस्टोरेंट में कंप्लीट साइलेंस होती है, कंप्लीट साइलेंस। कोई कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ उस फादर और सन की तरफ देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि कोई अपने आप को पब्लिकली इतना एम्बैरस कैसे कर सकता है। एंड सरप्राइज कि कोई रिएक्शन नहीं है, वो बिल्कुल इस तरह शांति से वापस आ रहे हैं। वो बेटा क्या करता है, अपना बिल पे करता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो जाने लगता है, उन डाइनर्स में से एक बुजुर्ग इंसान आते हैं और उस बेटे को, उस सन को रोकते हैं कि एक्सक्यूज मी सन। तो वो लड़का कहता है यस सर। वो बुजुर्ग इंसान कहते हैं आई थिंक यू हैव फॉरगॉट समथिंग। तो वो लड़का कहता है नो सर आई हैवंट। तो बुजुर्ग इंसान कहता है यस यू हैव, यू लेफ्ट अ लेसन फॉर एवरी सन एंड होप फॉर एवरी फादर। मैं थोड़ा इसको ट्रांसलेट करता हूँ। जब वो लड़का डिनर करके बाहर निकलता है, जाने लगता है अपना बिल पे करके, तो एक बुजुर्ग इंसान वहाँ से आते हैं और उस लड़के को रोकते हैं। वो कहते हैं कि एक्सक्यूज मी बेटा। वो कहता है यस सर। वो कहता है आई थिंक आप कुछ पीछे छोड़ गए हो, आप छोड़ गए हो कुछ पीछे। वो लड़का कहता नहीं सर मैं कुछ छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तो बुजुर्ग इंसान कहता नहीं सर आप छोड़ के जा रहे हो। एक सबक हर एक बेटे के लिए और एक आशा हर एक फादर के लिए।
हर फादर के लिए आप एक आशा की किरण छोड़ के जा रहे हो, एक सबक छोड़ के जा रहे हो हर बेटे के लिए। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज। तो गाइस, कदर कीजिए अपने पेरेंट्स की, कदर कीजिए अपने मॉम डैड की, क्योंकि बाहर एक बहुत सी ऐसी दुनिया है जिसके पेरेंट्स ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं मॉम डैड बोलते किसको हैं। कितने बच्चे ऑर्फनेज में ऐसे पल रहे हैं, दे डोंट नो कि पेरेंट्स मॉम डैड किसको बोलते हैं। तो यार लकी हम लोग कि हमें ऊपर वाले ने इस चीज़ से ब्लेस किया है। तो कदर कीजिए अपने पेरेंट्स की। एंड एक चीज़ और लास्ट में ऐड करूँगा कि कई बार जैसे बचपन में या बड़े होकर भी हमसे अगर गलती होती है, हमारे पेरेंट्स हमें माफ़ कर देते हैं। तो जाने अनजाने अगर आपके पेरेंट्स से भी कभी कोई गलती हुई है तो उनको माफ़ कीजिए, उनसे रिश्ता मत तोड़िए, उनको माफ़ कीजिए। एक एक्सेप्शनल बेटे की तरह, एक अच्छे बेटे की तरह अपना फ़र्ज़ निभाइए जीवन में, क्योंकि हर कोई इस तरह लकी नहीं होता। और लास्ट में 2 लाइन्स दुनिया के हर पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा, 2 लाइन शेयर करना चाहूँगा दुनिया के हर पेरेंट्स के लिए। कहते हैं कि वो अनजान चला है मंदिर में, वो अनजान चला है मंदिर में भगवान के दर्शन की खातिर, वो अनजान चला है मंदिर में भगवान के दर्शन की खातिर। उस बेखबर को इत्तला कर दो, उस बेखबर को इत्तला कर दो कि माँ बाप घर पर ही हैं। उस बेखबर को इत्तला कर दो कि माँ बाप घर पर ही हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी फादर्स डे।